सुप्रभातम बच्चों, मैं अर्चना तिवारी आज आप सबको हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना सिखाऊंगी। ये अनुवाद प्रकरण बेटा 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए है, जिनके पेपर में रचना शिक्षण के अंतर्गत संस्कृत में अनुवाद करना आता है। आइए बच्चों, अनुवाद सीखने से पहले हम कुछ जरूरी बातें सीख लेते हैं। जैसे हमारा अनुवाद वचन, लिंग और पुरुष के आधार पर किया जाता है। तो ये वचन, लिंग और पुरुष क्या है? संस्कृत में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किसी एक के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, 2 के लिए 2 वचन का और 3 या 3 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुरुष बहुत दूर जो दिख रहा है, जैसे वह, वे दोनों, वे सब, इसके लिए प्रथम पुरुष। जो थोड़ा सा समीप हो, जैसे तुम दोनों, तुम सब, इनके लिए मध्यम पुरुष। और जो स्वयं के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम दोनों, हम सब। आज हम बच्चों बहुत सरल शब्दों में अनुवाद करना सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हम सर्वनाम शब्दों के माध्यम से लट लकार यानी वर्तमान काल की क्रिया में ही अनुवाद करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर देख लेते हैं बेटा हमारे सर्वनाम शब्द, जैसा कि हम देख रहे हैं, लिखे हुए हैं। इनके अंतर्गत हमने लिखा हुआ है बेटा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सर्वनाम शब्दों में प्रथम पुरुष में कुछ बदलाव रहता है। जैसे प्रथम पुरुष स्त्री में स लिखा जाता है, वहीं स्त्रीलिंग के लिए सा प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग के लिए तौ, तो स्त्रीलिंग के लिए ते। पुल्लिंग के लिए ते, वहीं स्त्रीलिंग के लिए ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाकी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द एक जैसे होते हैं। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए ही त्वम यानी तुम का, अहम यानी मैं का एक ही तरह का प्रयोग होगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं, अब हम कैसे आसान शब्दों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। पूरी तालिका खोलकर देखते हैं। हमारे क्रिया शब्द लिखे हुए हैं, जैसा कि आप सब देख रहे हो। इन क्रिया शब्दों के माध्यम से हम शुरू करते हैं। जैसे है, यहां से हमारा स है। अगर कोई लड़का है, वह पढ़ता है, हमें इसका अनुवाद करना हो तो कैसे करेंगे? अब हम बच्चों, ये सबसे आसान सी ट्रिक है, इसे ध्यान से देखना। हमारा जो सर्वनाम शब्द है यानी जो करता है, वो उसके साथ हम उसी ही पुरुष और उसी ही वचन तथा उसी लिंग की क्रिया लगाएंगे। आ जाओ देखते हैं। जैसे सह पठति। अगला तौ पठता। नेक्स्ट ते पठन्ति। ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम इन्हें एक साथ करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? सह पठति। अगर आपको ट्रिक थोड़ी सी याद रह गई और बाकी वचन और लिंग याद नहीं आ रहे हैं कि चीजों को आपको कैसे रखना है, अनुवाद है वह पढ़ती है। अब आप सेम वही ट्रिक यूज करोगे जैसा मैंने आपको करना सिखाया है। हमारी लिखा हुआ है वह, स्त्रीलिंग में हमने लिखा है यहाँ पर स। देखते हैं, सा को ला करके हम इस पठति के साथ मिला देंगे। अब ये स्त्रीलिंग में बन गया।
वह पढ़ती है। सा पठती। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब हम ऐसा ही मध्यम पुरुष के साथ करते हैं। इसे ध्यान से देखना सब बच्चों। और दूसरी क्रिया का हम प्रयोग कर रहे हैं। चित्र के माध्यम से भी समझ कर देख लो बच्चों। जैसे प्रथम पुरुष में सह सह लिखति, वह लिख रहा है। तौ लिखता, वे दोनों लिख रहे हैं। ते लिखन्ति, वे सब लिख रहे हैं। अब इसका प्रयोग हमने कैसे किया, वापस आकर देखते हैं। वही यहां से ये जो आया, यहां पर धातु या क्रिया हमने ले ली बेटा। सह के साथ पठति की जगह लिखति हो गया। जो यहाँ पर क्रियापद लिया है लट लकार का, वो लिख भी हो सकता है क्रिया रूप, और यहाँ पर लिखति शब्द बन सकता है। शब्द क्या बना, सह लिखति। आगे देखते हैं बच्चों, चित्र के द्वारा हमें आसानी से समझ में आएगा। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं वही बात। वह पढ़ती है, सा पठती। क्योंकि यहाँ पर बेटा एक लड़की पढ़ रही है, दो लड़कियां पढ़ रही हैं तो ते पठता, और अगर तीन पढ़ रही हैं तो ताह पठन्ति। लड़कों के लिए वही क्या लिखा है, एक के लिए साह लिखा थी, दूसरे के लिए तौ लिखता, और तीन के लिए ते लिखन्ति। आगे देखो बच्चों, जैसा मैंने पहले बताया था, अब हम जैसे कोई हमारा दोस्त पास की वाली बेंच पे बैठा हो तो हम कैसे बताएंगे, तुम पढ़ते हो। उसे हम पूछेंगे ना, क्या तुम पढ़ते हो, तो हम अगर इसका अनुवाद करेंगे तो क्या लिखेंगे, त्वम त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो। अब देखो, यूयम पठता, तुम सब पढ़ते हो। नीचे की साइड आकर के देखते बच्चों। अब ये खुद के लिए आया है, जैसे अहम अहम पठामि, अहम पठामि लिखा हुआ है ना, अहम पठामि। अब बेटा जैसा कि पहले यानी प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग हुए थे, किंतु मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में लिंग अलग नहीं होंगे। अहम पठामि ये लड़की भी लिख सकती है और लड़का भी। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, यानी लड़कियां भी लिख सकती हैं और लड़के भी। हम सब पढ़ते हैं, यानी लड़कियां भी लिख सकती हैं और लड़के भी लिख सकते हैं। वापस आकर देखते हैं बेटा, सेम ऐसे ही हम इसके कई सारे वाक्य बना सकते हैं। आप ध्यान से देखना। अहम पठामि, आवाम पठावः, और ऐसे ही वयम वयम क्या करेंगे, वयम पठामः। ठीक है बच्चों,
इसको वापस इसी ट्रिक के साथ देखते हैं। जैसे वयम, ये हमारा वयम लिखा और इसके साथ हम लाएंगे यहाँ पर ऐसे, पहले वयम लिख दिया साथ में पठामा, यानी जिस पुरुष का हमारा कर्ता है उसी पुरुष की हम क्रिया लगाएंगे। इसमें हम मध्यम पुरुष की क्रिया लगा देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही आवाम पठावा। नेक्स्ट अगला देखते हैं बच्चों। अब हम वापस आते हैं मध्यम पुरुष पर, यानी अगर मध्यम पुरुष का हमारा कर्ता है तो हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। आकर देखते हैं बच्चों, ये देखो पठसी, त्वम पठसी, युवाम पठ था। इसमें हमें किसी से नहीं पूछना। अगर हमने ये तालिका साथ साथ बना ली बच्चों और इसके साथ अभ्यास करेंगे तो हम बहुत जल्दी आसानी से अनुवाद करना सीख जाएंगे और हम पेपर में भी गलती नहीं करेंगे। अगला बच्चों हम गच्छति के साथ यही दिखाते हैं। जैसे तुम जाते हो तो यहां हम गच्छसी पर आकर रुकेंगे और क्या होगा हमारा, ये बनेगा सेम, त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो और तुम सब जाते हो, यानी त्वम गच्छसि, युवाम गच्छतः, यूयम गच्छत। और ऐसे ही अब हम अगर करें मैं जाती हूं, अहम गच्छामि, अगला हम दोनों जाती हैं यानी आवाम गच्छावः, और हम सब जाती हैं यानी वयम गच्छामः। मैंने पहले ही बताया था बेटा, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में लिंग का कोई अंतर नहीं आएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक समान होंगे। उम्मीद करती हूं बच्चों आपको वर्तमान काल के साथ कर्ता के साथ अनुवाद करना आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में बच्चों हम लंग लकार यानी भूतकाल और लिट लकार यानी भविष्यत काल में अनुवाद करना सीखेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवादम।